और इन्हीं के साथ ज्ञान नारायण कनौजिया जी जो आज यहाँ बहुत कुशल संचालन कर रहे हैं, साथ ही साथ लाल बहादुर चौधरी जी और अन्य यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित। दिव्यांशु का नाम भी लूंगी, बहुत युवा है और बड़े संस्कारी बच्चा है। जब हम लोग को उसने वेलकम किया तो लगा ही नहीं कि एक जज का बेटा है, लगा कि एक आयोजक है जो सभी अतिथियों का ध्यान रख रहा है। आपकी परवरिश के लिए मैं आपको बधाई देती हूँ और यहाँ उपस्थित सभी हमारे सम्मानित साथियों, अधिवक्तागण, वरिष्ठ नागरिकगण। सन 1930 में लाहौर कॉन्फ्रेंस हुई कांग्रेस की और संपूर्ण स्वराज की घोषणा हुई। उस समय एक बालक का जन्म हुआ और एक बालक का नाम श्यामलाल चौधरी, श्यामलाल जी का बेटा था। उनका नाम था चौधरी, चौधरी जो बाद में चुन्नीलाल जी। तो जो व्यक्ति ऐसे समय पे पैदा हुआ हो जब असहयोग आंदोलन चरम पर था, जब गांधी और सबने कह दिया था कि भारत छोड़ो, जब B.R. अम्बेडकर ने लड़ाई शुरू कर दी थी, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने, कि अगर आजादी लेनी है तो पहले समानता और सामाजिक न्याय आना चाहिए। ऐसे समय पे उनका जन्म हुआ तो भाई उनको तो आसमान छूना ही था, क्योंकि वो माहौल ही ऐसा था। कहते हैं बच्चे माँ की पेट से पढ़ के निकलते हैं, सीख के निकलते हैं, और वो तो भारत माँ का उस समय जो आंदोलन था उससे वो जीवंत हुए। आज मैं आप सब की ओर से, अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से उनको हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। अब देश आजाद हुआ, महात्मा गांधी ने कहा कांग्रेस को कि इसको अबैंडन करो, तो जिसको जहां जाना हो जॉब को सारी चाहता रहे, सिवाय एक पार्टी के मैं नाम नहीं लूंगी जिन लोगों ने, वामपंथियों ने, जिन्होंने साथ नहीं दिया, लेकिन कांग्रेस के साथ मिलकर महात्मा गांधी के नेतृत्व में, B.R. अम्बेडकर के नेतृत्व में पूरे मुल्क ने, पूरे देश ने काम किया था। उन्होंने कहा कांग्रेस तोड़ो और जिसको जहां जाना है जाने दो। अधिकांश लोग तो कांग्रेस में रह गए, प्रेम के वजह से रहे या पद कट के वजह से रहे या शासकीय पार्टी बन गई थी इसलिए रहे। तो उस समय 50 के दशक में एक युवा ने जिससे संघर्षों से जीवन निकाला था, किन परिस्थितियों में रॉयल होटल के क्वार्टर्स में रहना पड़ा मैंने पूछा नहीं, किन परिस्थितियों में एक चर्च के लैंप के नीचे बैठकर शिक्षा का पाठ पढ़ा, किताबें पढ़ी, मैंने पूछा नहीं। लेकिन मैं गर्व इस बात पे करती हूँ कि उसी समय पर वो सत्ता से जुड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने सामाजिक न्याय का पथ पकड़ा और उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी ज्वाइन की। ये रिपब्लिकन पार्टी कौन क्या थी? ये डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ऐसा गवाही की बनाई भी कि ये पार्टी थी, और इस पार्टी में सामाजिक न्याय, समानता और सम्मान, इन 3 बातों पे काम होता था। और लगातार आजीवन वो कहीं भी गए हों, उद्देश्य उनका ये था कि मैं वहीं जाऊंगा जहां से उपेक्षित वर्गों का लाभ होगा, क्योंकि पहला प्रथम कर्तव्य राजनीतिक दल नहीं है, पहला कर्तव्य है कि कौन समाज को सही दिशा दे सकता है, उसको समानता दे सकता है। और इसलिए उन्होंने लगातार काम किया। मैं तो कह सकती हूँ उनके मन में हमेशा रहता था सिर्फ उपेक्षित वर्ग का, सिर्फ अनुसूचित जाति नहीं है, अनुसूचित जनजाति नहीं है, हर उपेक्षित वर्ग, जैसे B.R. अम्बेडकर साहब कहते थे, हम लोग भी उपेक्षित थे। महिलाओं के लिए चिंतित रहते थे, पिछड़ों के लिए चिंतित रहते थे, सर्वहारों के लिए चिंतित रहते थे, श्रमिकों के लिए चिंतित रहते थे। वो क्लास वॉर लड़ रहे थे, 2 वॉर्स हो रही थी, एक वर्गीय लड़ाई थी, क्लास वॉर, बड़े छोटे की, अमीर गरीब की, और दूसरी जाति प्रथा के खिलाफ मानव को सम्मान देने की। तो स्वतंत्र भारत में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान जो बाबा साहेब ने लिखा और बहुत लोगों ने मिलकर लिखा, पूरी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन है, मैं कहती हूँ उसको लागू करने के लिए आजीवन परिश्रम करने वाले व्यक्ति का नाम चौधरी चुन्नीलाल था। तो अगर आज वो सड़कें कुछ पुल के नाम से की जा रही हैं, तो ये हम लोगों की कृतज्ञता है उनके प्रति। उन्हें इन चीजों की आवश्यकता नहीं थी,
उन्होंने कभी चाहा भी नहीं, बहुत सरल पर उनका जीवन था। अब फिर बहुना जी की बात हुई, मैं आपको दो बात बताऊं। उन्होंने जब मेरे पिताजी का निधन हुआ 1989 में, तो मैं चौधरी साहब के पास गई कि आप पिताजी के अभिन्न साथी थे, आप उनके सलाहकार थे, आपने उनके लगातार जीवन में मुख्यमंत्री काल से लेकर और केंद्र में उनके जो काम हुए आपने उनको देखा, आप अपनी स्मृतियां लिख दीजिए। उन्होंने 3 पन्ने में अपनी स्मृतियां लिखी और क्या लिखा कि पहली बार मैंने बहुगुणा को 56 में देखा था, 1956 में। उस दिन मुझको लगा कि हाँ, ये समान आदमियों के बारे में सोचते हैं, लेकिन मैं उतना आकर्षित नहीं हुआ। पर 1967 में एक बार हमें मौका मिला उनके साथ ताराचंद हॉस्टल, आप जानते हैं ना, जो अनुसूचित जाति के बना था। ताराचंद हॉस्टल के मेरे फादर बड़े फ्रीक्वेंट विजिटर थे, मंत्री हो संतरी हो वहां पे जरूर जाके बैठते थे। कहते वहां उनको बुलाया लड़कों ने, तो मैं भी गया, और लड़कों ने जो प्रहार बहुगुणा पे किया, उनकी सरकार पे किया, बहुगुणा पे नहीं उनकी सरकार पे किया, वो चुपचाप बैठ के सुनते रहे। और फिर जब उन्होंने शांति से जवाब देना शुरू किया, तो मैं कहते मुझे महसूस हुआ कि उनके दिल में वो मर्म है जिस मर्म को मैं खोज रहा हूं। तभी जब पिताजी के मुख्यमंत्री बने तो उनके साथ वो आए।